बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाई रखें, आमीन। मेरी आज की वीडियो का अन्वान है दुरूद पाक की फजीलत। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। एक बार दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह 10 मरतबा रहमतें नाजिल फरमाते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि क़यामत के दिन किसी मुसलमान की नेकियां मीज़ान यानी तराजू में हल्की आएंगी तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पर्चा अपने पास से निकालकर नेकियों के पलड़े में रख देंगे तो उससे नेकियों का पलड़ा वजनी हो जाएगा। वो अर्ज करेगा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप कौन हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और ये तेरा दरूद जो तूने मुझ पर पढ़ा था। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, फरमाया अल्लाह ताला के कुछ स्याह मलाइका हैं जो ज़िक्र की महाफिल तलाश करते रहते हैं। जब ज़ाकिरीन की महफिल पर पहुँचते हैं तो इन्हें घेरे में ले लेते हैं, फिर अपने पैगाम रस्सा को रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह पाक की तरफ भेजते हैं और कहते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, हम तेरे बंदों की तरफ से आए हैं जो तेरी नेमतों का इजहार कर रहे थे, तेरी किताब की तलावत कर रहे थे और तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ रहे थे और तुझसे अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई का सवाल कर रहे थे। अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्हें मेरी रहमत की वसी चादर से ढांप दो। फरिश्ते कहते हैं, या रब्बुल आलमीन, इनमें एक ऐसा शख्स जो मजलिस के आखिर में आया है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, इसे भी मेरी रहमत से ढांप दो, वो भी इन्हीं का हमनशीन है, इनकी हमनशीनी करने वाला बदबख्त नहीं होता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद करते थे कि मेरी उम्मत मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़े और रब इन पर रहमतें नाजिल फरमाए। क्या पसंद थी सुबहान अल्लाह हजूर पाक की कि मेरी उम्मत मुझ पर दरूद पढ़े और मेरा रब उन पर अपनी रहमतों की बरसात कर दे। सही मुस्लिम में रवायत है कि जो मेरे ऊपर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अल्लाह अकबर। और अगर दरूद के साथ सलाम भी हो तो किसी ने क्या खूब कहा है, दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, गौर फरमाइए। दरूद पाक पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह। तवज्जो फरमाइए कि अगर हुजूर की तरफ से सलाम का जवाब आ जाए तो और क्या चाहिए। यानी अगर हुजूर पाक की तरफ से वालेकुम अस्सलाम के अल्फाज आ गए तो और क्या चाहिए। इसलिए कसरत के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करो। मिसाल के तौर पर आप किसी गली और बाजार से गुजरते हों और अगर कोई लड़का या कोई जवान या कोई भी आपको ऐसे ही रोज़ाना सलाम करे तो एक दिन तो आप ज़रूर पूछोगे कि ये कौन है, रोज़ ही सलाम करता है, ये कौन है। आप उससे भी पूछोगे जो आपको सलाम करता हो, आप कौन हो, किसके बेटे हो, इतने अच्छे हो। इसी तरह एक दिन इंशाअल्लाह, इसी तरह एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़रूर पूछेंगे कि ये कौन है, किसका बच्चा है, रोज़ ही मुझे सलाम करता है। तो फिर इस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तारुफ हो जाएगा। इसलिए प्यारे सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया करो।
हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैं हजूर पाक की बारगाह में था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन कसरत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करो। तो मैंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, जब आप वसाल कर जाएंगे तो तब भी ये अमल जारी रखें। तवज्जो फरमाइए और गौर से सुनिएगा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मट्टी पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। तर्जमा, नबी कब्रों में ज़िंदा होते हैं और इन्हें रिज़्क भी दिया जाता है, इसलिए जुम्मा के दिन कसरत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, मेरे ऊपर सलाम पढ़ो। अल्लाह अकबर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे ये बात पसंद आती है कि कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़े और फिर रब इस पर रहमत नाजिल फरमाए। हज़रत उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने हजूर से कहा कि हजूर, मैं चौथा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ूंगा और बाकी जो 3 हिस्से हैं दीगर वसीफ़े कर लूँगा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन अगर दुरूद पाक को बढ़ा दो तो होगा अच्छा। तो मैंने कहा कि हजूर, मैं आधा वक़्त दुरूद पाक पढ़ूंगा और आधा वक़्त बाकी वजीफ़े पढ़ूंगा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन अगर दुरूद पाक की मिकदार बढ़ा दो तो अच्छा होगा। मैंने कहा कि हजूर, मैं 2 हिस्से दरूद पाक पढ़ूंगा, बाकी 1 हिस्सा बाकी वजीफ़े पढ़ूंगा। तो फरमाया, बहुत अच्छा, लेकिन अगर दरूद पाक की मिकदार बढ़ा दो तो और अच्छा होगा। तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं पढ़ूंगा ही दरूद पाक, मैं सारा वक्त ही दरूद पाक पढ़ूंगा। तो तवज्जो से सुनिएगा और गौर फरमाइए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और तेरे सारे दुख मिट जाएंगे। तो इसलिए कसरत के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़िए। तो इससे ही भला है। तो इससे हमारे सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं कि मेरे उम्मती पर रब की रहमतों का नज़ूल हो रहा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का वाहिद ज़रिया भी दुरूद पाक है। कौन सा मोमिन होगा जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का शौक़ ना हो। कसरत दुरूद पाक की बरकत ही यही है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो तो और क्या चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे ऊपर एक मर्तबा दरूद पाक भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता है। और एक हदीस में आया है कि जो एक मर्तबा मेरे ऊपर दरूद पाक भेजता है, अल्लाह पाक उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है, 10 दर्जे बुलंद करता है और 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता है। गौर तो कीजिए कि दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ रहे हैं और काम अपना बन रहा है। सुबहान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ने से इंसान का बातन संवर जाता है, अंदर पकीज़गी नसीब होती है, गुनाह धुलते हैं, ऐब धुलते हैं, परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, दुख मसाइब ख़त्म हो जाते हैं। दरूद पाक पुरस्कून बना देता है, इंसान को राहत बख्शता है। वजीफ़ा सरवर अंगेज़ है। ये वजीफ़ा माहौल में शगुफ्तगी पैदा कर देता है। अगर दरूद पाक पढ़ोगे तो तुम्हारी बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तुम्हारे दुखों का मदावा होगा। ये दरूद पाक की बरक़ात है।
एक मर्तबा दरूद पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल होती हैं। और जो बार बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजे, तो बताओ कितना बड़ा रहमतों का ज़ख़ीरा इसके इर्द गिर्द फैल गया। इसलिए कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि जो मेरे ऊपर दरूद पाक पढ़ता है, मेरे ऊपर लाजिम है कि मैं इसकी शफायत करूँगा। शफायत रसूल के हसूल का ज़रिया दरूद पाक बनता है। चूँकि हमारा आसरा ही हजूर की शफात है, वो दामने शफात खोलेंगे तो हम गुनहगारों का काम बनेगा। वो नसीब कैसे होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात कसरते दरूद पाक से नसीब होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो कसरत के साथ मेरे ऊपर दरूद पाक पढ़ने वाला होगा। अल्लाह का फरिश्तों की मजलिस में हजूर की सना करना ये दरूद है। हजूर की शान को बयान फरमाना ये दरूद है। दरूद पाक बहुत बड़ा सहारा है और ख़जाना है। अमल नीयत का मोहताज है। मोमिन की नीयत इसके अमल से बेहतर होती है। दरूद पाक कसरत से पढ़ने वालों में शामिल हो जाइए और इस मुबारक नीयत में शामिल होने की दावत सबको दीजिए। तर्जमा: बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते दरूद पाक भेजते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इसलिए ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजो। दरूद शरीफ अमले इलाही है। अल्लाह और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा है। अफजल तरीन अमल है, नजात है, दोनों जहान की बुराई का ज़ामिन है, अज़ाब कब्र से हफाजत करता है, गुनाहों का कफ़ारा करता है, कबूलियत दुआ की ज़मानत है। अगर आसमानों से आग और पत्थर बरसने लगे और ज़मीन फितना और फसाद का लावा उबलने लगे, तो दो ही लोग महफूज रहेंगे। एक वो जिसका दिल मस्जिद या नमाज में लगा होगा, और दूसरा वो जो दरूद पाक पढ़ता होगा। प्यारे दोस्तों, दरूद पाक वाहिद ज़रिया है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह अकरम में रहने का। फरमाने मुस्तफ़ा है। तवज्जो दीजिएगा और गौर से सुनिएगा। बखील है वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और उसने मुझ पर दरूद पाक ना भेजा। मिशकात। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम्हारा मुझ पर दरूद पाक पढ़ना तुम्हारी दुआओं का मुखाफिज है और तुम्हारे लिए तुम्हारे परवरदिगार की रज़ा का बाइस है और तुम्हारे अमाल की तहारत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दरूद पाक पढ़कर आराइस्ता करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सुभान अल्लाह। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, दरूद पाक पढ़ना वो इबादत है जो हर हाल में कबूल होती है। दरूद पाक के ऐसे फ़ज़ाइल हैं जिसके पढ़ने से इंसान की दुनिया और आखिरत संवर जाती है। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह के फरिश्ते रहमत और बख्शिश की दुआएं करते हैं। जब तक बंदा दरूद पाक पढ़ता रहता है, फरिश्ते उसके लिए ये दुआएं करते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, दरूद पाक गुनाहों का कफ़ारा है। दरूद पाक के पढ़ने से दर्जात बुलंद होते हैं। दरूद पाक पढ़ने का सवाब गुलाम आज़ाद करने से अफजल है। दरूद पाक पढ़ने वाला हर किस्म के खौफ से नजात पा जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह की रज़ा और रहमत लिख दी जाती है। इसकी पेशानी पर लिख दिया जाता है कि ये दोज़ख से बड़ी है। अबू दाऊद और हसन बिन अहमद के यहाँ ये अल्फाज हैं कि मैंने हुज्जतुल वदा के मौका पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा
के लिए इस्तग़फ़ार अता किया है। जिसने खुलूस दिल से इस्तग़फ़ार किया है इसको बख्श दिया जाएगा। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा इसने अपना मीज़ान बारी कर लिया। और जिसने मुझ पर दरूद पाक पढ़ा क़यामत के दिन मैं इसकी शफ़ाअत करूँगा। तो गोया ये साबित हुआ कि शफ़ाअत रसूल के हसूल का ज़रिया दरूद पाक बनता है। हजूर पाक की शफ़ाअत कैसे नसीब होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कसरत दरूद पाक से नसीब होगी। एक यहूदी किसी मुसलमान का पड़ोसी था। इस यहूदी के साथ इसका मुसलमान पड़ोसी बहुत अच्छा सलूक करता था। इस मुसलमान की ये आदत थी कि वो हर थोड़ी देर के बाद ये जुमला कहता था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और हर मुराद पूरी होती है। जो कोई भी इस मुसलमान से मिलता वो मुसलमान इसे अपना ये जुमला ज़रूर सुनाता और जो भी उसके साथ बैठता इसे भी एक मजलिस में कई बार ये जुमला मुकम्मल यकीन से सुनाता था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजने से हर दुआ कबूल व मंजूर होती है और हर हाजित और हर मुराद पूरी होती है। इस मुसलमान का ये जुमला इसके दिल का यकीन था। इस यहूदी हमसाये ने एक साजिश तैयार की ताकि उस मुसलमान को ज़लील और रुस्वा किया जाए और दरूद पाक की तसीर पर इसके यकीन को कमज़ोर कर दिया जाए और इससे ये जुमला कहने की आदत छुड़वाई जाए। यहूदी ने एक सुनार से सोने की एक अंगूठी बनवाई और इससे तकीद की कि ऐसी अंगूठी बनाए कि इस जैसी अंगूठी पहले किसी के लिए ना बनाई हो। सुनार ने अंगूठी बना दी। वो यहूदी अंगूठी लेकर मुसलमान के पास आया। हाल अहवाल के बाद मुसलमान ने अपना वही जुमला अपनी वही आदत दोहराई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजने से हर दुआ कबूल मंजूर होती है, हर हाजत और हर मुराद पूरी होती है। यहूदी ने दिल में कहा कि अब बहुत हो गई है, बहुत जल्द ये जुमला तुम भूल जाओगे। कुछ देर बातचीत के बाद यहूदी ने कहा कि मैं सफ़र पर जा रहा हूँ। मेरी एक कीमती अंगूठी है, वो आपके पास अमानत रख कर जाना चाहता हूँ। वापसी पर आपसे ले लूँगा। मुसलमान ने कहा कि कोई मसला नहीं है, आप बेफिक्र होकर जाइए, अंगूठी मेरे पास छोड़ जाइए। यहूदी ने वो अंगूठी मुसलमान के हवाले की और अंदाज़ा लगा लिया कि मुसलमान ने वो अंगूठी कहाँ रखी है। रात को वो छुप कर इस मुसलमान के घर कूदा और बिलाखिर इसने अंगूठी तलाश कर ली और अपने साथ ले गया। और अगले दिन वो समंदर पर गया और एक कश्ती पर बैठकर समंदर की गहरी जगह पर पहुंचा और वहां वो अंगूठी फेंक दी और फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। इसका ख्याल था कि जब वो वापस आएगा और इस मुसलमान से अपनी अंगूठी मांगेगा तो वो नहीं दे सकेगा। तब मैं इस पर चोरी और खयानत का इल्ज़ाम लगाकर खूब चीहूँगा और हर जगह इसको बदनाम कर दूंगा। और वो मुसलमान जब अपनी इतनी रसवाई देखेगा तो इसे ख्याल होगा कि दरूद पाक से काम नहीं बना और यूं वो अपना ये जुमला और अपनी दावत छोड़ देगा। मगर इस नादान को क्या पता था कि दरूद पाक कितनी बड़ी नेमत है। यहूदी अगले दिन वापस आ गया, सीधा इस मुसलमान के पास गया और जाते ही अपनी अंगूठी तलब की। मुसलमान ने कहा, आप इत्मीनान से बैठिए, आज दरूद पाक की बरकत से मैं सुबह दुआ कर कर शिकार के लिए निकला था तो मुझे एक बड़ी मछली हाथ लग गई। आप सफ़र से आए हैं, वो मछली खा कर जाइएगा। फिर मुसलमान ने अपनी बीवी को मछली साफ करने और पकाने पर लगा दिया। अचानक इसकी बीवी ज़ोर से चीखी और इसे बुलाया और वो भाग कर गया। तो बीवी ने बताया कि मछली के पेट से सोने की अंगूठी निकली है और ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने अपने यहूदी पड़ोसी की अंगूठी अमानत रखी थी। वो मुसलमान जल्दी से उस जगह पर गया जहां इसने यहूदी पड़ोसी की अंगूठी रखी थी
अंगूठी वहां मौजूद नहीं थी। वो मछली के पेट वाली अंगूठी यहूदी के पास लेकर आया और आते ही कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत पूरी होती है। फिर इसने वो अंगूठी यहूदी के हाथ पर रख दी। यहूदी की आंखें हैरत से बाहर, रंग काला पीला और होंठ कांपने लगे। इसने कहा, ये अंगूठी कहाँ से मिली? मुसलमान ने कहा, जहाँ हमने रखी थी वहाँ अभी देखी, वहाँ तो नहीं मिली, मगर जो मछली आज शिकार की मैं लाया था इसके पेट से मिल गई है। मामला मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अमानत आपको पहुंची और अल्लाह पाक ने मुझे परेशानी से बचा लिया। बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजने से हर दुआ कबूल मंजूर होती है और हर हाजत व मुराद पूरी होती है। यहूदी थोड़ी देर कांपता रहा, फिर बिलक बिलक कर रोने लगा। मुसलमान इसे हैरानगी से देख रहा था। यहूदी ने कहा कि मुझे गुस्ल की जगह बता दीजिए। गुस्ल करके आया और फौरन कलमा तैयबा और कलमा शहादत पढ़ने लगा। वो रो भी रहा था और इसका मुसलमान दोस्त पड़ोसी इसे कलमा पढ़ा रहा था और यहूदी ये अजीम कलमा पढ़ रहा था। जब इसकी हालत संभली तो मुसलमान ने इससे वजह पूछी। तब इसने सारा वाकया सुना दिया। मुसलमान के आंसू बहने लगे और बेसाख्ता कहने लगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजने से हर दुआ कबूल मंजूर होती है और हर हाजत व मुराद पूरी होती है। दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत का एक और वाकया अल्लामा इकबाल की ज़ुबानी। अगर आप अपने दिमाग को रोशन करना चाहते हैं और रूहानियत की दुनिया में प्रवास करना चाहते हैं तो एक एक लफ्ज़ गौर से सुनिएगा। अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा, आप किसी मदरसे में नहीं पढ़े और ना ही दरसे नज़ामी की तालीम हासिल की तो आपको अल्लामा क्यों कहा जाता है? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया, वाकई मैंने कोई इल्म फाजल का कोर्स नहीं किया, लेकिन फरमाने लगे कि दुनिया की मुझे इज्जत देना और मेरे कलाम में ये असर और मेरे कल्बो रुख की ये ताजगी, ये सब रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालखाना इश्क और मोहब्बत की बदौलत है। और ये सब तब मुमकिन हुआ जब मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। आप फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा और तवज्जो दीजिएगा। आप फरमाते हैं, मेरा एक दोस्त था, वो एयरपोर्ट पर मुलाजिम था। मैं उससे मुलाकात के लिए गया तो आगे वो तस्बीह पर कुछ पढ़ रहा था। मैंने पूछा, क्या पढ़ रहे हो? पीर मुर्शिद ने कोई वजीफ़ा दिया है। तो वो कहने लगा कि बस समझ आई। मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। जब 1,00,000 मरतबा दुरूद पाक मुकम्मल हुआ तो मैंने रात को ख्वाब देखी। ख्वाब देखता हूँ कि मेरे सामने एक नाला है पानी का और इसमें से गंदा पानी बह रहा है। मैंने कोशिश करके उस गंदे नाले को पार कर लिया और जब पार कर लिया तो अगला मौसम फलदार, हसीनो जमील बागे बहारा था और नाले के इस पार कांटेदार झाड़ियाँ और बड़ा मुश्किल रास्ता था। जब मैंने मुड़कर नाले को देखा तो वही नाला जो गंदा नजर आ रहा था वो अब साफ व शफाफ हो चुका था। उसके अंदर से हीरे और जवाहरात और पत्थर भी मुझे ऐसे नजर आ रहे थे कि जैसे इसके ऊपर पानी बह ही ना रहा हो। और जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो मैंने अपने बुजुर्गों से पूछा कि ये ख्वाब क्या है? तो उन्होंने कहा, गौर से सुनिएगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे लगता है कि तुमने दुरूद पाक की मंजिल शुरू कर दी है। तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया है। ख्वाब की तबीर ये है कि बेटा, जब आप नाले के इस पार थे तो आपकी दुनिया थी जिसमें झाड़ियाँ, कांटे और बड़े मुश्किल रास्ते थे। और जब तुमने नाले को देखा वो तुम्हारे गंदे अमाल थे। और जब तूने गंदे अमाल का रास्ता छोड़कर वो नाला अबूर कर लिया तो जन्नत में था और वह सारी बरकत तेरे दरूद पाक की थी। और जो तूने मुड़कर अपना नाला देखा, पहले वाला गंदा, और अब इसमें से हीरे व जवाहरात भी साफ नजर आ रहे थे और वो जो तेरे गंदे गुनाह थे
साफ व शफाफ होकर सारे पाक नेकियां बनकर बहना शुरू हो गए। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जब मैंने ये वाकया सुना तो मैंने भी ये ठान ली कि ए इकबाल, अब तेरे अंदर दरूद का इकबाल होना चाहिए। और जब मैंने दरूद पाक पढ़ना शुरू किया, यूं ही मेरा दरूद पाक पढ़ना 1 करोड़ मर्तबा मुकम्मल हुआ तो मेरे सामने, तवज्जो फरमाइए और गौर से सुनिएगा, तो मेरे सामने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हो गए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। सुबह उठा तो प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखना शुरू की और नात लिखकर जब मैंने उल्मा को भेजी तो उल्मा ने कहा कि ऐसा तो कोई आलम दीने कायनात में आया ही नहीं जिसकी कलम ने ये अल्फाज लिखे हों। ए अल्लामा इकबाल, तुमने किस मदरसे से सीखा है? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मेरा ज़मीन पर कोई मदरसा नहीं है। ज़मीन पर बैठकर अर्श वाले पर दुरूद पाक पढ़ता था। जब 1 करोड़ मर्तबा मुकम्मल हुआ तो मेरी कलम जैसे अब खुद लिखती है और दिमाग में जैसे अल्फाज हीरे और मोती बनकर जैसे अल्लाह की तरफ से मेरे दिल पर उतरते हैं। बस जूं जूं मैं लिखता गया बहार आती गई। हालांकि ओलिया अल्लाह ने मुझे अल्लामा का खिताब दिया। बिन पढ़े जो पढ़ा दिया जाता है वो वजीफ़ा दरूद पाक है। अल्लाह पाक अपना हम सब पर फजल करे। मुश्किल कुछ भी नहीं होता। जब भी आप खुलूस दिल से कोई नियत करें और उस पर अमल करें तो इंशाल्लाह वो नेक काम खुद नजूद होना शुरू हो जाता है। बस आपकी नीयत खुलूस दिल से और अमल होना चाहिए। हम सब भी अल्लामा इकबाल बन सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि दुनिया से अपना चेहरा मोड़ कर दीन की तरफ करना पड़ता है और फिर दीन से गुजरकर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र है। जिसको वो नसीब हो गया वो इसी दुनिया में आलम भी है, फाजल भी है, वली भी है, गौस भी है, अब्दाल भी है, कुतब भी है। वो सारे शोबे और सारे ओहदे इसके सामने प्लेट में रखकर पेश किए जाते हैं जो गुलाम मुस्तफ़ा बन जाता है। कौन सा दरूद पाक पढ़ना चाहिए? दरूद पाक सब ही अफजल होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने पर है कि जो दरूद पाक पढ़ रहा है वो कैसे दरूद पाक को पढ़ता है। वो जितनी मोहब्बत और अकीदत से दरूद पाक पढ़ेगा उसके बाद दरूद पाक का इतना ही जल्दी और इतना ही ज़्यादा फैज़ जारी होगा। फिर भी दरूद पाक ऐसे हैं जो बहुत ही बाकमाल हैं। फिर भी कुछ दरूद पाक ऐसे हैं जो बहुत ही बाकमाल हैं, जैसा कि दरूद इब्राहिमी। दरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दरूद पाक है। इसकी फजीलत और असर-ओ-रमूज़ 7वें समंदर से नीचे हैं और 7वें आसमान के ऊपर से हैं। और ये खासियत सिर्फ दरूद इब्राहिमी की है कि शयातीन कभी दरूद पाक नहीं पढ़ सकते और ना ही दरूद पाक पढ़ने वाले की इस इबादत में दखल अंदाजी कर सकते हैं। दरूद पाक हमेशा आशिकीन, मुत्तकीन, स्वालिहीन पढ़ते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल से मोहब्बत करते हैं, जिनमें इंसान और नेक जिन्नात दोनों शामिल होते हैं। और जो शख्स मुस्तकिल मजाजी से दरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो नेक जन्नात इससे मोहब्बत करने लगते हैं, उससे उन्स रखते हैं और उसकी मदद करते हैं और उसको अपना दोस्त बना कर रखते हैं। और कबीलों के कबीले जन्नात के इस दरूद पाक पढ़ने वाले की महफिल में हाज़िरी देते हैं, क्योंकि जिन्नात को दरूद इब्राहिमी से बहुत मोहब्बत और उन्स है। और जो इंसान दरूद इब्राहिमी पढ़ता है जन्नात इसकी गुलामी को बाखुशी कबूल करते हैं। जो इस बात को समझ गया वो फलाह पा गया। जो इस राज को समझ गया तो इसने दुनिया को मुसख्खर कर लिया, इस दुनिया को इसने तस्खीर कर लिया। हज़रत हकीम तारिक चुगताई साहब अपने एक बयान में फरमाते हैं कि एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि मुझे जिन्नात ने बहुत तंग कर रखा है, ज़िंदगी अजाब बना कर रखती है। हर तरह का इलाज करवा कर देख लिया, तमाम वजीफ़े पढ़ लिए, सारे आमिल आजमा लिए हैं, लेकिन मज्जाल है कि ज़रा सा भी फ़र्क पड़ा हो। अब तो आमिलों और वजीफ़ों से इतबार ही उठ गया है। फिर मज़ीद वो शख्स ये कहता है कि मैं यहाँ आपके पास
कोई वजीफ़ा लेने नहीं आया हूँ, क्योंकि अब मैं कोई वजीफ़ा करना ही नहीं चाहता। बस आपसे दुआ करवाने आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि आप जो दुआ करते हैं वो कबूल हो जाती है। लिहाजा मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मेरे हक में भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे इन जन्नात से नजात दे दे। तो हकीम साहब ने ये बात सुनकर फरमाया कि अच्छा, मैं आपको कोई वजीफ़ा नहीं देता पढ़ने के लिए, बस आप एक काम कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो और स्वाब समझ कर ही पढ़ लो, और खुला पढ़ते रहो, सारा दिन पढ़ते रहो, जब जब याद आए तब तब पढ़ते रहो, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ो। अपने काम काज के साथ, मामूलात के साथ दुरूद इब्राहिम का विर्द जारी रखो। कहते हैं कि ये सुनकर वो शख्स चला गया और फिर उसने खुला पूरा दिन उसने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। अब दुरूद शरीफ पढ़ते हुए उसे कुछ दिन ही गुजरे थे कि जन्नात ने उस पर हाजिरी दे दी और कहने लगे कि अपने मुर्शिद से कहो कि दुरूद इब्राहिमी तो हम भी पढ़ते हैं। यानी जो जन्नात हैं वो कहते हैं कि दुरूद इब्राहिमी तो हम भी पढ़ते हैं, लिहाजा तुम कुछ और पढ़ो, और वो आपको कुछ और पढ़ने के लिए बताएं। बस वो शख्स रोता हुआ हजरत साहब के पास आया और कहने लगा कि जिन्नात कहते हैं कि दुरूद इब्राहिमी तो हम भी पढ़ते हैं, लिहाजा और कुछ आप पढ़ने के लिए बता दीजिए। तो हजरत हकीम साहब ने जब ये सुना तो फरमाया कि अगर वो जिन्नात दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो नेक जिन्नात हैं और वो शयातीन जन्नात में से नहीं हैं। अब मामला कुछ यूं है कि ज़रूर इसमें कोई राज है, कोई हिकमत है, कोई ख़ास बात है कि वो जिन्नात दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं और तुमको तंग भी करते हैं। हालांकि नेक जिन्नात इंसानों को तंग नहीं करते, लिहाजा तुम इस दुरूद पाक को पढ़ते रहो, वो जिन्नात खुद हाजिर होकर तुमसे बात करेंगे। चुनाचे वो शख्स दुरूद इब्राहिमी खुला पढ़ता रहा, जितना ज़्यादा हो सकता था वो पढ़ता रहा। कहते हैं एक रोज़ दोबारा जिन्नात की हाजिरी हुई तो उस शख्स ने पूछा कि क्या वजह है कि तुम नेक जिन्नात हो, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हो और इसके बावजूद भी हमें तंग करते हो। तो वो कहने लगे कि जिसने तुम्हें दुरूद इब्राहिमी पढ़ने को बताया है, हम उस शख्स से मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। फिर वो शख्स दोबारा से अपने मुर्शिद हकीम साहब के पास हाजिर हुआ और सारा वाक़या कह सुनाया। तो हकीम साहब ने कहा कि तुम दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दो। तो हकीम साहब ने फरमाया कि तुम दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दो। जब उस शख्स ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया तो कुछ देर बाद ही उस शख्स की आवाज़ बदल गई और आंखें सुर्ख होकर ऊपर चढ़ गई। जिन्नात ने हाजिरी दी और हज़रत को सलाम अर्ज़ किया और कहने लगे कि हमें आपसे मिलने का बहुत शौक़ था, क्योंकि आप मखलूक खुदा से मोहब्बत करने वाले हो और मखलूक खुदा की बहुत खिदमत करते हो। हज़रत हकीम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया कि क्या वजह है कि आप नेक जिन्नात होकर भी इंसानों को तंग करते हो। तो वो जिन्नात कहने लगे कि इसने और इसके तमाम घर वालों ने हमें बहुत तकलीफ़ दे रखी है। हम इसके घर में रहते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, लेकिन इसके घर वाले मौसीकी सुनते हैं, फिल्मों की आवाज़ से हमें तकलीफ़ होती है, गानों की आवाज़ से हमें तकलीफ़ होती है, और ये अपने घर की सफाई भी नहीं रखते। ये लोग गंदे लोग हैं, जिसकी वजह से हमारा उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। हज़रत साहब फरमाने लगे कि मैं इनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, बल्कि मिन्नत करता हूँ कि आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। तो वो जिन्नात कहने लगे तो फिर आप ही इन्हें समझा दीजिएगा कि अगर ये आपकी बात मान लेते हैं तो फिर हम इन्हें तंग नहीं करेंगे। तो हज़रत साहब ने फरमाया कि तुम इनका घर क्यों नहीं छोड़ देते। तो वो जिन्नात कहने लगे कि बाप दादा का घर कौन छोड़ सकता है, ये तो कल के मकीन हैं, हमारी उम्रें तो हज़ारों बरस की हैं, और क्यों हम अपना ठिकाना तब्दील करें। लिहाजा इनको समझाइए कि ये अपना घर साफ सुथरा रखें, मौसीकी के आलात घर से बाहर निकाल फेंकें और कसरत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें। और अगर ये दुरूद इब्राहिमी की महफिल अपने घर सजाने लग जाएंगे तो हम इनके दोस्त बन जाएंगे और इनके हर काम में इनकी मदद किया करेंगे।
हज़रत ने फरमाया कि दुरूद इब्राहिमी में ऐसा क्या ख़ास राज है कि अगर ये शख्स और इसके घर वालों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा तो तुम इनको छोड़ दोगे और इनके हर काम में इनकी मदद करोगे। तो वो कहने लगे कि दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दरूद पाक है। इसकी फजीलत सातों ज़मीन के नीचे से है और सातों आसमान के ऊपर से है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों को वलायत का एक दर्जा मिलता है और हम जिन्नात करोड़ों मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। लेकिन जब कोई इंसान एक मर्तबा, तवज्जो से सुनिएगा और गौर फरमाइएगा, लेकिन जब कोई इंसान एक मर्तबा मोहब्बत, तवज्जो और ध्यान से दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो उसे हम जिन्नात के करोड़ों मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह। लेकिन यहाँ ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि तवज्जो और मोहब्बत और अदब से पढ़ना है। एक तो हम चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते हैं, दिमाग में 100 तरह की सोचें होती हैं, ध्यान कहीं और होता है और ज़बान से दुरूद पाक अदा कर रहे होते हैं, तो इसका फैज़ फिर इस तरह से हासिल नहीं होता। लेकिन अगर आप तवज्जो और ध्यान और अदब से दुरूद पाक पढ़ते हैं तो फिर बहुत फैज़ मिलता है, बहुत ज़्यादा फैज़ मिलता है। और जब एक शख्स दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो जन्नात के हज़ारों कबीले इसकी महफिल में हाजिर होकर इसका दुरूद पाक सुनते हैं, फिर इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और फिर इसको अपना दोस्त बनाकर इसके सारे काम बखुशी पूरे करते हैं, दुश्मनों से इसकी हिफाजत करते हैं। और दुरूद इब्राहिमी का एक राज ये भी है कि जो शख्स इसको अपना ओढ़ना बिछौना बना लेता है, यानी हर वक्त पढ़ता रहता है, तो सारी कायनात इस शख्स के लिए मुसख्खर कर दी जाती है और वो दुनिया में ही जन्नत का हकदार हो जाता है। चुनांचे हज़रत आला ने ये सुनकर उस शख्स को ज़रूरी हदायत समझाई और दुरूद इब्राहिमी के विर्द को मजबूती से थामने को कहा। और यूं दुरूद इब्राहिमी की बरकत से वो जिन्नात की तकलीफ़ों से निजात पा गया। कहाँ इतने अमल किए, वज़ाइफ किए, आमिलों के पास गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहाँ दुरूद इब्राहिमी की बरकत से अपनी गलती और कोताही भी सामने आ गई कि किस वजह से इन्हें तकलीफ़ें दी जा रही हैं। और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ने इन पर ऐसा करम किया कि दुरूद इब्राहिमी की बरकत से जिन्नात इनके दोस्त बन गए। जो इन्हें अब तक तकलीफ़ पहुंचा रहे थे, अब इनके दोस्त बन गए दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हुए। इस बात का ख्याल रखिए कि कोई बेअदबी ना हो, घर का माहौल ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से आप दुरूद पाक पढ़ते हो और उनको लेने के लिए जो फरिश्ते आते हैं इनको कहीं तकलीफ़ ना हो। बाज़ुकात हम अच्छे इमाल तो करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारी लापरवाही और बेअदबी और कोई बेइख्तियाती हमारे अमाल ख़राब कर देती है। उस अच्छे अमाल का हमें उस तरह फैज़ नहीं मिलता है जिस तरह मिलना चाहिए। तो अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि जब हमें वो दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं तो साथ साथ वह तमाम अदब भी सिखा दें, साथ साथ वह तमाम एहतियातें भी सिखा दें जिसकी वजह से दुरूद पाक कबूल भी हो, बरकतें भी हो, सुकून भी मिले और साथ साथ हमें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। दुरूद पाक पढ़िए अदब के साथ, तवज्जो के साथ और ध्यान के साथ। और किसी के भी साथ जादू, जिन्नात, असरात, शर या शयातीन या किसी भी किस्म का साथ है तो दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़ने से इंशाअल्लाह इसकी बरकत से तमाम बंदिशें दूर हो जाएंगी। जादू टूने के असरात और बदनज़र से निजात मिलेगी और ज़िंदगी के तमाम काम आसान हो जाएंगे। हज़रत सुफियान सूरी फरमाते हैं कि मेरे साथ एक शख्स हज पर था। मैंने इसको देखा कि वो अपने सफ़र के दौरान, हत्ता के तवाफ़ के दौरान, मीना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, जहाँ भी गए वो कदम नहीं उठाता था जब तक हर कदम पर दुरूद पाक ना पढ़ लेता। हर कदम पर दुरूद पाक पढ़ता था। इमाम सफियान सूरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उस शख्स से पूछा, आप ये जो अमल कर रहे हैं कि हर कदम पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, दूसरा कदम रखते नहीं जब तक दुरूद पाक ना पढ़ लें, क्या आप किसी हदीस या किसी रवायत जो शरई इल्म है, सन्नत है, किसी इल्मी सन्नत की बुनियाद पर ये काम कर रहे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, हाँ मैं।
علم شرع کی سنت کی بنیاد پر یہ کام کرتا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، اے پوچھنے والے، آپ کون ہیں؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ امام سفیان ثوری ہیں۔ اتفاق سے جیسے حج پر ساتھی مل جاتے ہیں، ہم سفر ہو جاتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ اس نے پوچھا، سفیان ثوری جو عراق کے ہیں، یعنی جو امام ہیں جلیل القدر؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں نے درود پاک ہر قدم پر پڑھنے کا وظیفہ اس وجہ سے شروع کیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں 1 سال پہلے وقت میں اپنی والدہ کے ساتھ حج پر آیا تھا۔ میری والدہ نے مجھے کہا دوران طواف کہ بیٹے، میری خواہش ہے کہ مجھے کعبۃ اللہ کے اندر داخل کرو۔ میں کعبۃ اللہ کے اندر جا کر عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ دروازہ کھلا ہوگا یا اس زمانے میں کھول دیتے تھے؟ میری والدہ نے خواہش کی، میں نے اپنی والدہ کو اٹھا کر کعبۃ اللہ کے دروازے سے اندر داخل کیا۔ جو ہی کعبۃ اللہ کے اندر میری والدہ داخل ہوئی، ان کا پیٹ پھول گیا، متورم ہو گیا اور چہرہ سیاہ ہو گیا، اور اس حالت میں میں ان کے پاس پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ چہرہ متورم ہے، چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا ہے، پیٹ پھول گیا ہے اور قریب المرگ ان کی حالت ہو گئی ہے۔ میں پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ پاک، اب اس حالت میں اپنی والدہ کو لے کر کہاں جاؤں اور کعبۃ اللہ سے باہر بھی نکالوں تو بڑی شرمساری ہے۔ سب لوگ طواف کرنے والے کیا کہیں گے؟ اس قدر پریشانی میں تھا کہ اچانک سفید لباس پہنے ہوئے نورانی چہرے کے ساتھ، توجہ سے سنیے گا، اس قدر پریشانی میں تھا کہ اچانک سفید لباس پہنے ہوئے نورانی چہرے کے ساتھ کوئی شخص اندر داخل ہوا، اور اندر آ کر اس شخص نے میری والدہ کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ چہرہ روشن ہو گیا سفید نور کے ساتھ۔ پھر میری والدہ کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا بدن بھی بالکل، اس کی سوجن اور سویلنگ بالکل نارمل ہو گئی۔ پھر اس کی مرض ختم ہوگی اور شفا یاب اور صحت مند ہو گئی میری والدہ۔ پھر وہ جب جانے لگے، وہ نورانی چہرے والے صحت یاب کر کے میری والدہ کو، ان کے چہرے کو منور روشن کر کے، ان کی ورم کو دور کر کے جانے لگے، تو میں آگے دوڑ کر آیا، اے میرے غم اور پریشانی اور میری مصیبت کو ختم کرنے والے، آپ ہیں کون؟ بتائیے تو صحیح۔ تو انہوں نے جواب دیا، میں تیرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اس کی والدہ کی عادت کیا تھی؟ اس کی والدہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتی تھی۔ اس کے دیگر اعمال کی وجہ سے وہ گرفت میں آ گئی۔ قریب تھا اس کے کہ وہ مر جاتی یا اسی حالت میں رہتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے درود پاک پڑھنے کا صلہ آ کر عطا فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اتنا بڑا کرم کر دیا ہے تو مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، میں کیا کروں زندگی میں؟ آپ نے فرمایا، اے بندے، اے میری امتی، ایک ہی نصیحت ہے کہ جس قدر ہو سکے درود پاک پڑھنا، کہ کوئی قدم نہ رکھنا، نہ اٹھانا جب تک مجھ پر درود و سلام نہ پڑھ لو۔ اس دن سے میں ہر قدم پر اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ یہ وظیفہ مجھے آقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے نصیب ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری عبادتوں میں سب سے بڑھ کر جو ذکر کیا جاتا ہے وہ درود پاک ہے۔ یاد رکھیے، صرف درود پاک دل سے محبت سے زبان ہلا کر پڑھنا ہے، تسبیح کا دانہ گرانا ہے، لب ہلانا ہے، مگر پڑھنا ہے۔ الفاظ درود پاک کے قبول و منظور ہوتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسا ذکر ہے جس نے لب ہلا کر بھی پڑھ لیا، بہت نیچے بھی نہیں اترا، اس کا بھی قبول ہو جاتا ہے۔ آپ کو اس کا راز معلوم بھی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ہے کہ لب ہلائے اور درود پاک کے کلمات پڑھے، اور وہ من میں اتنا نہیں اترے، لبوں سے پڑھ دیا، تو میں نے کہا ہے کہ وہ بھی قبول ہو گیا۔ درود پاک کا ورد ہوتا ہی قبول و منظور ہے۔ درود پاک کسی کا رد ہوتا ہی نہیں ہے۔ باقی ہر عبادت رد ہو سکتی ہے، یعنی اگر کوئی حج کرے، قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے۔ عمرہ کرے، قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا عمرہ قبول ہو گیا ہے۔ روزہ رکھے، نماز پڑھے، خیرات کرے، صدقہ کرے،
ज़कात दे। कतई तौर पर वो ये गारंटी नहीं दे सकता कि ये मेरा कबूल अमल है। सिर्फ एक अमल है, दरूद पाक। ये जो पढ़ेगा वो गारंटी है इसकी ये कबूल होता है। अब इसका राज समझना चाहते हैं तो बड़ा आसान एक राज बता देती हूँ। बाकी इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े राज हैं, मगर एक सादा सा राज है जो आपको एक सेकंड में समझ आ जाएगा और भूलेगा भी नहीं। वो क्या है? वो ये कि दरूद पाक रद्द होता ही नहीं है। आप दरूद पाक पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले लफ्ज़ क्या होते हैं? दरूद पाक के शुरू किससे होता है कि ए अल्लाह तो हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो। दरूद पाक के पहले अल्फाज क्या होते हैं? अल्लाहुम्मा। दरूद पाक शुरू होता है अल्लाहुम्मा। ए अल्लाह, आप ये नहीं कहते कि मैं दरूद पाक पढ़ता हूँ या हम दरूद पाक पढ़ते हैं। नमाज में कहते हैं इय्याका नाबुदु, कि हम तेरी इबादत करते हैं। नमाज में कहते हैं ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, जैसे वहाँ हम हैं। मगर दरूद पाक में अल्लाह ने आपको, मैं को, हमको, सारों को निकाल दिया है। आप सारे दरूद पाक में अव्वल से आखिर तक पढ़ें। एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं जिसमें मैं और हम और तुम आए। एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं जिसमें मैं आए। और ये जो अमल रद्द होते हैं या ये जो अमल कबूल नहीं होते, ये मैं ही की वजह से होते हैं। कौन सी शय है जो इन्हें कबूल होने से रोकती है? वो क्या है? मैं ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी अमल को कबूल होने से रोकती है। अपने महबूब पर दरूद पाक के अमल में गौर से सुनिएगा। अपने महबूब पर दरूद पाक के अमल में से अल्लाह पाक ने मैं को खुद निकाल दिया। जिसने कबूल होने से रोकना था वो है ही नहीं। इसमें अब मेरी बात आपको समझ आ रही होगी कि जिसने कबूल होने से रोकना था वो है ही नहीं। इसमें ना मैं है ना हम हैं। इनकी बातों से दिल नहीं बढ़ता। फिर करो तस्करा हजूर का। दरूद पाक पढ़ने से दुश्मनों पर फतह और नुसरत नसीब होती है। दरूद पाक पढ़ने वाले से लोग मोहब्बत करते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाला लोगों की गिबत से महफूज रहता है। सबसे बड़ी नेमत ये कि दरूद पाक पढ़ने वाले को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब होती है। दरूद पाक पढ़ने वाले की हर दुआ कबूल मंजूर होती है। दरूद पाक एक अनमोल नेमत है जिसकी फजीलत बेपनाह है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मुझ पर रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ने वाला मरने से पहले अपना महल जन्नत में देख लेगा। फरमाने मुस्तफ़ा है, बेशक तुम्हारे नाम माँ शनाख्त मुझ पर पेश किए जाते हैं, लिहाजा मुझ पर एहसन यानी बेहतरीन अल्फाज में दरूद पाक पढ़ो। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दरूद पाक पढ़ो कि तुम्हारा दरूद पाक मुझ तक पहुँचता है। मेरे प्यारे दोस्तों, चलो आज से नियत करें, हम सब मिलकर आज से नियत करें कि दिल से, मोहब्बत से, अकीदत से, अदब से हम रोज़ाना प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजेंगे। उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार दरूद पाक, दरूद सलाम भेजकर करेंगे। इंशाअल्लाह हमें भी दरूद पाक पढ़ने से दीदार मुस्तफ़ा होगा और हमारी भी सारी मुश्किलात और परेशानियाँ आसानियों में तब्दील हो जाएंगी और अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को बख्श कर, हमारे गुनाहों को बदल कर नेकियों में तब्दील कर देंगे। क्योंकि दरूद पाक कभी रद्द नहीं होता। दरूद पाक की बहुत सी फजीलतें हैं। दरूद पाक पढ़ने वाला कभी नाकाम और नामुराद नहीं होता। दरूद पाक पढ़ने वाला हमेशा दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है। अल्लाह पाक हम सबको दिल से, मोहब्बत से, अकीदत से दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेहरबानी करके कमेंट्स दिया करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए, हमारी वीडियो की तरफ से एक बेहतरीन तोहफ़ा होते हैं जो आपकी तरफ से हमें मिलते हैं।
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے، ہو سکے تو شیئر کیجیے۔ ملتی ہوں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔